यार आप एक आइस देखो ना इसकी, ये देखो, मतलब ऐसा होता है कभी कभी ब्रेक से पैर हट जाता है। बोलते हैं लुक के साथ साथ आपको माइलेज भी दे, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी दे। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल, टचअप दे सकते थे साइड वाइड में कुछ पैनल्स में तो ज़्यादा कूल होता। सो वेलकम टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। सो भाई फाइनली भाई दिल्ली का मौसम एक नंबर हो चुका है। मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है भाई। बहुत गंदी गर्मी पड़ रही थी और अब जाके थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। तो एक बार मौसम चेक करो, देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो गया। मतलब रिमझिम बारिश हो रही है, हवा चल रही है और बहुत 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 मज़ा आ रहा है। सो भाई फाइनली इस मौसम में भाई मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि भाई बहुत गर्मी पड़ रही थी, मन नहीं कर रहा था निकलने का। ठीक है, तो आज का ब्लॉग भाई शूट करने जा रहा हूँ मैं। सो आज के ब्लॉग के अंदर अपनी बाइक के बारे में बात करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं हम। ठीक है, सो आज भी अपनी बाइक के बारे में बात करेंगे, बट आज करेंगे उसके कि मैंने ये बाइक क्यों ली। ठीक है, आज बात करेंगे कि वाई MT-15 यार। उसके सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें थी, उस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारी हायर सीसी की बाइक्स भी थी। ठीक है, वो क्यों नहीं ली मैंने, और बाइक का रिव्यू देंगे कि भाई फर्स्ट सर्विस होने के बाद, ठीक है, बाइक के अंदर क्या प्रो एंड कॉन्स आए हैं। बाइक का एक छोटा सा रिव्यू देंगे और बताऊंगा कि ये ही बाइक मैंने क्यों ली। सो भाई चलते हैं, मौसम बढ़िया है, बारिश हो ना जाए इसलिए जल्दी निकलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। सो करते हैं आज का ब्लॉग चालू। सो भाई ये देखो बारिश के छींटे, कितने सारे छींटे पड़ गए, देख रहे हो? 2 मिनट की बारिश में ये हाल हो जाता है। और मैंने इसकी मिरर्स हटा दी हैं। कैसी लग रही है मिरर्स हटा के? अब थोड़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है मिरर से ना। पता है क्या, स्पेस लग रहा था, बट मिरर ज़रूरी है। बट क्या है ना कि मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इसमें दूसरे वाले हैंडल वाले मिरर जो आते हैं ना, जो हैंडल पे लगते हैं मिरर, वो लगवाने वाला हूँ एक आध दिन में। सो भाई फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ और मैं भाई थोड़ी सी ना पीसफुल जगह पे जाना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ भाई बुराड़ी पुस्तक की साइड चला जाए। ठीक है, पिकअप वगैरह बहुत प्यारा है, नो डाउट भाई, बहुत प्यारी गाड़ी भगती है, बहुत प्यारी। ये देखो बहुत प्यारी खिंचती है गाड़ी। सुबह बुराड़ी के सड़कों का बुरा हाल है, हद से ज़्यादा। तो मैं भाई पहुंचने ही वाला हूं, बाबा कॉलोनी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, पुस्ते पे पहुंचने ही वाला हूं। तो वहां पे बाइक अपनी लगा के पार्क करके फिर ढंग से एक बार डीपली बात करेंगे इस बारे में। सो भाई ये रही हमारी MT-15। ठीक है, और आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बाइक मैंने क्यों ली, ठीक है, और इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें थी, वो क्यों नहीं ली, इसको ही क्यों कंसिडर किया। सो भाई वो सारी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बाइक के बारे में बताता हूँ। ये जो वेरिएंट है ना भाई, ये टॉप वेरिएंट है MT-15 का, डीलक्स मॉडल। ठीक है, और इसमें हमने ब्लैक कलर चूज़ किया है। बस इसके अलावा व्हील जो आते हैं ना, वो ऑरेंज आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। बट ये और किसी थीम से मैच नहीं होता। ये थोड़ा सा अगर कहीं कुछ टचअप दे सकते थे साइड वाइड में कुछ पैनल्स में तो ज़्यादा कूल होता। बट ये देखो, सो ये टॉप वेरिएंट है। ठीक है, तो साइड से इसका लुक देख लो एक बार। सो ये कुछ इस तरीके की लगती है। ठीक है, कुछ हमने इसमें मोड्स करवा रखे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ। सो इसके अंदर जो भाई ये आप डिस्प्ले देख रहे हो ना, ये तो इसमें भाई मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो मैं ऊपर से बता दूँ कि नॉर्मल बंदे को जानना चाहिए। ये TFT कलरफुल डिस्प्ले, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ब्राइटनेस की इसकी कमी नहीं है भाई। जितनी मर्जी धूप होना एकदम मस्त दिखता है। और उसके अंदर है ना 2 थीम आते हैं जो आप चेंज होते हो, और ये ऑटो पे लगा है, तो थोड़ी रात होते ही ना डार्क मोड पे हो जाएगा ऑलरेडी। और ये स्विचेज़ आते हैं कुछ, ये देखो ये स्विचेज़ है जो कि पहले या बेस मॉडल में अलग आते हैं, अब इनमें है ना अलग आते हैं। ये टॉप वेरिएंट के अंदर ये सारे सेटिंग्स के ऑप्शन है, देखो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो, कुछ भी करना है। म्यूज़िक है, नेविगेशन है, नोटिफिकेशंस है, वो सारा आप कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर है ना ब्लूटूथ नेविगेशन है। ठीक है, आप इसको अपने फ़ोन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यामाहा का एक ऐप आता है जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और उससे ना आपको मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में। ठीक है, और अब इसके बारे भाई इंजन के बारे में बात करते हैं। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। आप ये जो इंजन आता है ना भाई, ये जो यामाहा का इंजन आता है ना, बहुत रिलायबल है। हर बंदे से आप पूछ लो, हर बंदा ये बोलेगा कि बहुत रिलायबल है। क्यों भाई, इसमें एक VVA टेक्नोलॉजी आती है। 155 सीसी होने के बावजूद ये लगभग 150 स्पीड टच कर जाती है VVA टेक्नोलॉजी की वजह से, जो आपको एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर माइलेज भी देगी। और अगर आपको हाई स्पीड जानी है तो उसमें आपको हाई स्पीड भी ले जाएगी। इस इंजन के बारे में बात हो गई, तो अब इसका वेट के बारे में बात करें। देखो 140 kg का कर्व वेट आता है इसका। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये इतनी फास्ट क्यों है।
ठीक है, इतनी फास्ट क्यों है। सो भाई इसमें जो फ्रेम जो है ना इसका, ये डेल्टा फ्रेम है और इसमें एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म्स आते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एल्यूमिनियम का है, जो इसको और लाइट वेट बनाता है, जो इसको हाई स्पीड पे जाने के लिए मदद करता है। अब है ना भाई, हम इसके सॉकर्स की बात करते हैं। तो फ्रंट सॉकर जो है ना, अप्स एंड डाउन यूएसडी फोक सस्पेंशन आते हैं, जो कि बहुत सेक्सी लगते हैं भाई कसम से। और इनका एक मैरिड और डीमैरिड भी बताऊँगा मैं आपको। और पीछे का जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भाई बढ़िया है, वो भी ठीक है, बट वो ये कि थोड़ा सा स्टिफ है। भाई अब इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, इसकी सीट हाइट है ना 810 mm के अराउंड है, ठीक। सो इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो 170 mm के है। तो सही है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मतलब ज़्यादा छोटे हाइट वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा भी नहीं कि आप बाइक राइड नहीं कर सकते। ग्राउंड क्लियरेंस मैसिव है, बाइक नहीं टकराती है। बहुत ज़्यादा डीप जाएगी ना तभी टकराएगी, और टकराने तो सस्पेंसन ही नहीं देते, इतने ज़्यादा स्टिफ सस्पेंसन है ना कि आपको टकराने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब भाई इसके टायर्स की बात करते हैं। जो इसका फ्रंट टायर है ना, ये जो फ्रंट टायर है ये 180/17 का आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइड लगता है और बहुत सेक्सी भी लगता है। जो रियर टायर होता है वो भाई 140/70 का है, बहुत ब्रॉड है भाई। बाइबरी के ब्रेक्स हैं, जो कि तुम्हें पता है यार बहुत बढ़िया हैं। और इनका जो ये डिस्क साइज़ है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इतना भी नहीं है कि कम, ज़्यादा कम भी नहीं है, बट ये है कि KTM 160 या KTM की बाइक से थोड़ा सा कम है। KTM की बाइक का जो डिस्क साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, बट ये कम भी नहीं है। इसके साथ डबल डिस्क मिलता है आपको ABS के साथ, ये देखो डुअल चैनल ABS है इसके अंदर, और पीछे भी आपको डिस्क मिलती है। तो गाड़ी बहुत आराम से रुकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। सीटें काफ़ी छोटी है, मतलब व्हील के ना आप देखोगे ना, व्हील के बिल्कुल हाफ में आ रही है। सो एक बंदा बैठ जाए तो वही बड़ी बात है, आपके साथ वही बैग आपको आगे करना पड़ता है। और इसका जो प्राइस है ना भाई, मैं आपको बताऊँ, जो इसका प्राइस चल रहा है दिल्ली के अंदर 2 लाख रुपये ऑन रोड प्राइस है इसका। आप ये मान के चलो, आप नेगोशिएबल वगैरह करोगे तो 197 196 के अराउंड को आराम से मिल जाएगी ये बाइक, कोई इशू नहीं है। अब इसकी बात करते हैं कि मैंने ये क्यों ली, ठीक है भाई। सबसे पहले तो लुक, इस बाइक का जो लुक है ना, मेरे को है ना भाई, मतलब नेकेड में है ना, इससे बेटर कुछ नहीं लगता, कसम से कह रहा हूँ यार। आप आइज़ देखो ना इसकी, ये देखो लुक देखो इसका, आइज़ जो देख रहे हो ना क्या सेक्सी लगती है। और फॉग लैम्प भी बहुत प्यारा है इसका, बहुत अच्छी वाइड आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इसको कंसिडर किया लुक्स, ठीक है। अब सेकंड चीज़ बात करते हैं भाई, ये 155 cc है, क्योंकि मुझे ना लॉन्ग टूर्स करने हैं, ठीक है, मुझे राइड्स लंबी करनी है। बट मैं ऐसी मशीन चाहता था ना, बोलते हैं लुक के साथ साथ आपको माइलेज भी दे, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी दे। जैसे 155 cc की है, तो अगर मैं इसको अगर ड्राइव भी करूँगा ना, या मैं कितना भी ट्राई करूँगा ना, कि मतलब मैं कितना भी कुछ करूँगा ना, तो मेरे को माइलेज अच्छा खासा दे देगी, मतलब माइलेज। सेकंड चीज़ जो है ना, वो माइलेज है। परफॉर्मेंस बाइक है, देखो VVA टेक्नोलॉजी है। मैं भगाना चाहूँ तो भगा भी दूंगा, लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस चाहूँ ना, तो आप सबको पता है कि ये 45 किलोमीटर तो आराम से देती है। अभी 1 महीने के अंदर जो मैं जितना ड्रिवन कर रहा हूँ ना गाड़ी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या माइलेज दे रही है मुझे। देखो एवरेज फ्यूल 40.3 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है इसमें। सो कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। सो ये मेरे को माइलेज दे देगी। सेकंड चीज़ मेरा ये था कि मेरे को माइलेज निकल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लुक, सेकंड चीज़ माइलेज, और थर्ड चीज़ है भाई, आपको अगर इसको भगाना है आप भगा सकते हो भाई। लोगों ने इससे 145 टच कर रखी है, 130-145 टच कर रखी है, ठीक है। सो मेरे को ये बाइक लेनी थी। और मैंने R1 वगैरह क्यों चूज़ नहीं करी, तो ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं कर सकता मैं, कर सकता हूँ उस पर, बट ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। हाथों फटीक हो जाएंगे मेरे, तो बहुत सारी दिक्कत है उसमें। तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है ना और पोस्चर है, वो इतना बुरा नहीं है, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, आप आराम से राइड कर सकते हो। तो इस चक्कर में मैंने ये बाइक ली। तो भाई इस सेगमेंट के अंदर है ना, देखो 400 भी आती है, ठीक है। 250 cc है, हीरो एक्सट्रीम 250 cc की बाइक है, वो भी आती है। वो क्यों नहीं ली मैंने यार, देखो मैं उनको लेता, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। मेंटेनेंस भी छोड़ो, और वो मेरे को एक तो माइलेज नहीं देंगी। मेरे को माइलेज ही नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा यार। मेरे को कहीं ज़्यादा दूर जाना है, मेरे को, आपको पता है मेरे को राइड्स करनी होती है, मेरे को माइलेज नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। और 400 cc को आपको संभालना, आपको पता ही है कि उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा हाई होती है। 250 cc की उसकी मेंटेनेंस उतनी ही हाई होती है जितनी एक 400 cc बाइक है। ऊपर से मेरे को परफॉर्मेंस, मतलब मेरे को भगाना है या कुछ करना है, रिलायबल बाइक्स हैं, बट वो मेरे को माइलेज नहीं देंगी। सो ये है, तो इस चक्कर में मैंने अपनी ये MT-15 चूज़ करी। सो भाई हमने सारी बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी प्रो एंड कॉन्स के बारे में, ठीक है। मैरिड और डीमेरिड बोल सकता हूँ मैं आपको नॉर्मल भाषा में, बहुत बंदों को प्रो एंड कॉन्स समझ नहीं आता है। सो अच्छाई और बुराई के बारे में बताता हूँ। मैंने फर्स्ट सर्विस हुई है बाइक की, फर्स्ट सर्विस डन हो गई है, वीडियो पड़ी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो उस बेसिस पे मैं इसके प्रो एंड कॉन्स बता रहा हूँ। सो भाई
सबसे पहले प्रोज की बात करो तो हैंडलिंग, भाई क्या टॉप नॉच हैंडलिंग है भाई। आप कितनी भी स्पीड पे है ना, मतलब आप हैंडलिंग बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। सेकंड चीज़ माइलेज, बहुत प्यारा माइलेज दे रही है मेरे को ऐसे, क्योंकि मेरी जो पुरानी वाली बाइक थी ना मेरे को लगभग उसी का माइलेज दे रही है। अभी मैं थोड़ा इसको हाईवे वगैरह पे चलाऊँगा ना तो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है भाई लुक इतना प्यारा है ना कि भाई आपको है ना ऑटोमेटिकली है ना भाई टेंशन मिलना ही मिलना है इस बाइक के ऊपर। चौथी चीज़ बात करेंगे भाई, सिटी राइड के लिए बेस्ट बाइक है ये। सिटी राइड के लिए अगर आपको एक लुक के साथ माइलेज चाहिए ना, माइलेज के साथ आपको एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए तो बेस्ट बाइक है भाई ये। तो 4 इसके प्रोज हो गए। अब इसके कॉन्स की बात करते हैं। लोग बाग सबसे पहले भाई इसके कॉन्स के अंदर है ना इसकी सीट के बारे में बात करते हैं। तो भाई मैं इसकी सीट के बारे में बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मुझे पहले ही पता था यार कि सीट छोटी है, ठीक है। और कुशनिंग की बात करूँ ना, हाँ तो थोड़ा सा कुशन स्टिफ है, मतलब आप थोड़ा सा और सॉफ्ट कर सकते थे, बट उतना भी ये वो नहीं है यार कि ज़्यादा ही हार्ड है, पत्थर ही दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हैगा, बट ये है कि थोड़ा और कर सकते थे। तो सीट की पहली बात है, बट ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सीट बेकार है, बट ये है कि सीट की जो कुशनिंग है ना थोड़ी बेटर कर सकते थे। तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा कि यार इसकी सीट छोटी है और लंबी देते। भाई ये मैंने देख के लिए है, कंपनी ने बनाई है ये, आपको पसंद थी, आपने आँख बंद करके तो ली नहीं होगी बाइक, नॉर्मल सी बात है। ये भाई इसको है ना देखो एक पॉकेट रॉकेट बाइक बनाती है, यही अगर सीट लंबी होती ना तो इसके पूरा लुक ख़राब हो जाता ब्रो। सो वो है। सो भाई जो सेकंड कौन है इसका, भाई सस्पेंशन, कसम से कह रहा हूँ भाई, मुझे जो एक ही मेरे को सबसे बड़ा कौन है ना जो इस बाइक का लगता है वो सस्पेंशन है। स्टिफ है, लिटरली अच्छे खासे स्टिफ है। उसका रीज़न है क्यों है स्टिफ, बट कॉन्स के अंदर है ना स्टिफ है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है। जब आप खड्डों वगैरह में जाओगे ना, ठीक है, तो वो जो जर्क है ना भाई प्रॉपर फील होता है। मेरे ना ये पैरों पे फील होता है सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कभी कभी ब्रेक से पैर हट जाता है, और कभी कभी तो हाथों में भी फील होता है। बट ये स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, कि इस बाइक को देखो वेट कम करा गया है, हाई स्पीड दे सके, ठीक है, तो इसलिए इसके सस्पेंशन स्टिफ रखे गए हैं ताकि ये स्टेबिलिटी दे। बट ज़्यादा स्टिफ कर दिया कंपनी ने, इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टिफ है। अब थर्ड कौन की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना मरगाड़ वगैरह, भाई बहुत जल्दी डस्ट भर जाती है इनके अंदर। मैं कह रहा हूँ अभी मैं धुलवा के लाऊंगा ना, मैं यहाँ से यहाँ चलाऊँगा ना डस्ट भर जाएगी, ठीक है। बस यही 3 कौन से भाई, ठीक है, और कुछ नहीं है। हाँ कोई सीट की मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुशनिंग की हल्की सी प्रॉब्लम है, वो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी की सीट की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा जो मेन कौन है ना भाई, जो मुझे लगा वो सबसे बड़ा मेजर जो कौन है ना वो है स्टिफ सस्पेंशन, और कुछ नहीं, ठीक है। ये भी यार मैनेजेबल है, क्योंकि ये पूरा देखो ना आप, ये जो है ना ये एक आप देखोगे ना एक खुला हुआ आता है, पूरा खुला हुआ आता है ताकि आपका टायर दिखे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बट उसके चक्कर में उन्होंने मडगार्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे कर सकते थे तो मिट्टी आई थिंक कम उड़ती या डस्ट कम आती, क्योंकि बहुत देख रहे हो उस साइड, देखो वो देखो, ये देखो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा डस्टी, ठीक है। सो भाई ये है हमारी MT, और ये थे इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं, और क्यों ली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है और उसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और भाई मतलब जान है भाई कसम से, बस दिल आ रखा है इस बाइक के ऊपर। सो भाई ये था कि हमारे इसके अंदर 4 प्रोज निकले, ठीक है, और 3 कॉन्स निकले, सॉरी, ठीक है। सो बाइक एकदम प्रॉपर सही है, जिसको जिसमें जाना है वो देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसी पसंद है, किसी को नेकेड पसंद है, किसी को फेयरिंग वाली बाइक पसंद है। मेरे को नेकेड बाइक ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, और देखो छोटी सा और पॉकेट रॉकेट लगता है ये बाइक, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का है। मैं किसी बाइक की बुराई नहीं कर रहा, या मैं यही नहीं बोल रहा कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जो मेरे अंदर था मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था, या मैंने क्या सोच के बाइक ली थी, और मैं क्या अब इससे चीज़ें चल रही हैं। बाकी तो ऑल गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन देखो स्टिफ तो हैं, बट वो एक रीज़न की वजह से हैं, तो सारी चीज़ें मैनेजेबल है। और गार्ड वगैरह थोड़ा सा एक्सटेंड करवाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें भी मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ मैं बाइक के अंदर, तो वो वीडियोज़ आती रहेंगी। सो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय।